नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमा में। दोस्तों, मैं आज आपको जो सबसे पहले कुंडली मेरे पास आई है दीप्ति कानपुर से, उसके बारे में भी बताऊंगी। और पहले हम अपनी कुछ बातें कर लेते हैं ज्योतिष के बारे में कि वास्तु के अंदर कौन से घर में पौधे लगाएं, जिसका घर में पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगी। और कानपुर से दीप्ति का मैसेज आया है, उसकी भी कुंडली की पूरी डिटेल में आपका प्रेडिक्शन करके बताऊंगी। सबसे पहले आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप चर्चा करते हैं पौधों के बारे में। घर के अंदर वास्तु के अंदर कुछ कहा गया है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अगर हम लगा लेते हैं, उन पौधों को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी और सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगी और हमें शांति मिलेगी। कुछ ऐसे पौधे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले पौधा है तुलसी का। तुलसी आम हमें मिल जाती है और तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे लगाना चाहिए। अगर आप अपने तुलसी घर में लगाते हैं, इससे महालक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर आपने अपने दरवाजे पे में तुलसी लगाई है तो आपकी नेगेटिव एनर्जी सब भाग जाएगी। तुलसी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। आप देखिए, दूसरा पौधा मैं आपको बताती हूँ, कड़ी पत्ता, जिसको लोग मीठी नीम भी बोलते हैं। मीठा नीम कह लीजिए या कड़ी पत्ते के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। इस पौधे को भी अगर आप घर में लगाते हैं तो आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छा रहेगा ये पौधा। इसमें शनि, राहु, केतु का वास होता है। इस पौधे को अगर आप घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और राहु केतु जो है ना, हमारे शनि, ये खुश रहेंगे और हमेशा ये प्रसन्न रहेंगे। आप पे कोई भी इनकी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको कड़ी पत्ते का पौधा भी घर के अंदर लगाना चाहिए। अब तीसरा पौधा मैं बताती हूँ आपको, आंवले का। आंवले का पौधा भी आपको अपनी धरती में लगा लेना चाहिए। इस आंवले के पौधे में महालक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि आंवला के पौधे में विष्णु और कृष्ण जी का वास होता है। जहाँ कृष्ण जी और वासुदेव और विष्णु जी बैठेंगे, वहाँ पे महालक्ष्मी होंगी। इसलिए आंवले का पौधा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी और खुशियाँ आएंगी। और चौथा पौधा मैं आपको बताती हूँ, आँख, जिसे आंकड़ा भी बोलते हैं, आँख भी बोलते हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, वैसे इसे आँख भी बोलते हैं। इस पौधे को भी अगर आप घर में लगाते हैं तो ये पौधा भी आपको बहुत शुभ पॉजिटिव देता है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सारी चली जाएगी। इस पौधे को अगर आप लगाते हैं तो कहना है कि 11 वर्ष के बाद जो आंकड़े की जड़ निकलती है वो बिल्कुल गणेश के रूप में निकलती है। मतलब उसकी जो जड़ निकलेगी नीचे से, वो बिल्कुल गणेश के रूप में निकलेगी। और देखिए, आंकड़े का पौधा जो होता है वो शिव जी को बहुत पसंद है और ये गणेश जी को भी बहुत पसंद है, जो इसके फूल होते हैं। इससे अगर आप आंकड़े का पौधा घर में लगाते हैं तो आपको सूर्य आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सूर्य जब अच्छा होगा तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको किसी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंकड़े के जो फूल हो वो सफ़ेद रंग वाला आंकड़ा लगाना, कि जो उसमें फूल आए वो सफ़ेद रंग के आए। अगर आप इन पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपको बहुत ही सुख समृद्धि आएगी। अब मैं आपको एक और पौधा बताती हूँ जिसको पारिजात बोलते हैं। ये पौधा आपने कम सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये पौधा स्वर्ग का पौधा है, देवी देवताओं का पौधा है। कहा जाता है कि इस पौधे में जब दानव और शत्रुओं में दोनों में मंथन हुआ था, ग्रह युद्ध हुआ था दोनों का, उस समय ये कुछ चीज़ें पैदा हुई थी
11वां अंश ये पैदा हुआ था, जिसको परिजात बोला जाता पौधा। समुद्र मंथन के टाइम में ये पौधा पैदा हुआ था। ये देवताओं का बहुत प्यारा पौधा माना जाता है। अगर आपके ऊपर कोई पितर दोष है या देविया कोई शक्ति है, कोई आपके घर में कोई भी काली साया है, कोई बुरी बुला है, इस पौधे को अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे घर में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। यहाँ तक आ जाता है कि अगर हम इस पौधे को छू लें तो जो हमारे शरीर के अंदर थकावट होती है और हम थक जाते हैं, वो थकावट भी दूर हो जाती है। इस पौधे को हमेशा देवताओं के यहाँ पे लगाया जाता था और स्वर्ग लोक में ये पौधा लगता है। अगर आपके को ये पौधा मिलता है और आप अगर इस पौधे को लगाते हैं तो आपको बहुत धनवान हो जाओगे। इस तरह से ये सारे पौधे हम लगा सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको दीप्ति जी की कुंडली के बारे में। दीप्ति जी की कुंडली कानपुर से आई है और इन्होंने कुछ परेशानियाँ मेरे से पूछी हैं, मैं उनके बारे में आज मैं आपको चर्चा करती हूँ। दीप्ति जी, आपकी कुंडली लगा दी है। आपकी कुंडली लगन कुंडली जो है, आपका लगन 5 नंबर का है, जिसका स्वामी सूर्य बनता है। ठीक है, सिंह आपकी राशि बनती है क्योंकि चंद्रमा वहीं पर है, देखिए। और सिंह राशि आपकी बनती है, स्वामी आपका सूर्य है। जो लगन है इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि जो लग्नेश है सूर्य है वो 12वें हाउस में चला गया है। सूर्य 12th हाउस में जाकर बैठ गया है, जिसके कारण इसकी कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। जब हमारा लगन कहीं 6ठे 12वें या 8वें भाव में जाकर बैठ जाए, लग्नेश हमारा, लगन का स्वामी लग्नेश हमारा 6ठे 8वें 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इट मीन्स हम अपने आप में कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे में इतनी पावर नहीं होती, हम जल्दी डरपोक टाइप के बन जाते हैं। जबकि 5 लग्नेश जब 12वें हाउस में चला गया, उसने कमज़ोरी पैदा कर दी। और जो मंगल है वो भी बहुत कमज़ोर डिग्री का है, 3 डिग्री का मात्र आपका मंगल की डिग्री है। आप मतलब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बात बात पे आपको इमोशनल हो जाते हैं, घबराना आपका बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ठीक है, और देखिए आपके पंचम भाव में 9 नंबर है और गुरु बैठे हुए हैं। स्वयं अपनी ही राशि में स्वग्रही होके गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी, पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। और 10th हाउस में आपके शनि बैठ गई हैं, जिसके कारण जो भी आप बिजनेस करती हैं या काम करते हैं या नौकरी करती हैं, वो आपकी थोड़ी रुक कर होती है। कभी आपका काम चल जाता है, कभी आपका काम रुक जाता है, फिर आपका काम चल जाता है, कभी रुक जाता है। ऐसे ही आपकी अगर सर्विस करती हैं तो भी आपके घर में ये प्रॉब्लम आती रहती होगी, क्योंकि शनि क्या करता है, काम शनि करता है। और देखिए 12th हाउस में ही आपके सूर्य बैठे हुए हैं, 12th हाउस में ही आपके बुध बैठे हुए हैं। 12th हाउस में जब बुध बैठ जाते हैं तो आपकी जितनी आपने पढ़ाई की है, अपनी दिमाग लड़ाया है, वो आपके काम नहीं आ रही होगी, क्योंकि 12th हाउस में जब जो चीज़ चली जाती है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। पर एक बात है कि जब सूर्य के साथ बुध बैठ गया है तो आपका बुध आदित्य योग बन गया है, तो आपको ज़िंदगी में सब सुख आराम मिलने चाहिए और आपका सुख, आपको हर चीज़ मिलेगी। पर बुध आदित्य योग भी आपका 12th हाउस में बन रहा है। जो आपकी कुंडलियां हैं इसमें देखिए जो डिग्रीज़ है, आपकी डिग्री बहुत कमज़ोर है। लगन में सिर्फ 4 डिग्री आपकी ली हुई है और मंगल ने 3 डिग्री ली है, जो ये बहुत कम मात्रा में है। आप खुद जल्दी से घबरा जाती हैं, आप स्वयं मजबूत नहीं हैं। और इस समय आपकी जो महादशा है वो भी राहु की चल रही है और प्रत्यंतर दशा राहु में केतु में सूर्य की चल रही है। ये 30/5/20 में आपकी ये दशा बदल जाएगी। फिर आपका राहु में केतु आ जाएगा, केतु में गुरु आ जाएगा 30/11 को।
इस समय आप फिर भी थोड़े संतुष्ट हो जाओगे, और क्योंकि गुरु अच्छी जगह पे बैठा हुआ है और अच्छी जब उसकी गुरु की दशा चलेगी तो आप थोड़ा सा शांति महसूस करोगे, थोड़े खुश महसूस करोगे। आप घबराइए नहीं, आप कुछ उपाय कर लेना, अपना चंद्रमा के कुछ उपाय करिए जिससे आपका मनोबल मजबूत हो जाए। आप संडे के दिन आप खीर दान कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं, आप वाइट सफ़ेद दूध, चीनी और चावल दान करिए या खीर बनाकर दान करिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होने से आप में खुद भी आप खुद मजबूत होंगी तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से दीप्ति जी, कोई भी आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। अगर आप और किसी ने भी अपने बारे में कुछ पूछना है या अपने जानकारी लेनी है, कोई भी इंसान मेरे से पूछ सकता है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह लिखकर भेज दें। जिसकी भी कुंडली मेरे पास सबसे पहले आएगी मैं उसकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन कर कर बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें आप एस्ट्रो हेमा के साथ। नमस्कार दोस्तों।